स्टार्टिंग मैंने की थी, संयोग श्रृंगार लिखता था मैं, प्रेम में नया नया पढ़ा था, और अब हालत ये है कि पिछले 1.5 साल से वियोग श्रृंगार लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी कुछ दिनों पहले जब वियोग श्रृंगार लिखना शुरू किया तो अचानक से एक थॉट आया दिमाग में कि कवि होना, लेखक होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, कई बार बहुत घनी पीड़ा दे देता है, गहन पीड़ा देता है। तो मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी कि आदम होना भाग्य है, इंसान होना अच्छी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है, आदम होना भाग्य है, मनुष्यता सौभाग्य। इंसान सारे हैं लेकिन हर व्यक्ति के अंदर इंसानियत नहीं होती, मनुष्यता नहीं होती। तो मैंने लिखा कि आदम होना भाग्य है, मनुष्यता सौभाग्य, अद्भुत है यह एक सकल जग, कवि होना दुर्भाग्य। कुछ समय पहले लिखा कि आज सब दर्द भूल कर मैं उसके पार लिख रहा हूँ, आज सब दर्द भूल कर मैं उसके पार लिख रहा हूँ, बात जब इश्क की है तो खुद की हार लिख रहा हूँ। आज सब दर्द भूल कर मैं उसके पार लिख रहा हूँ, बात जब इश्क की है तो खुद की हार लिख रहा हूँ। और मुझे कलम बहुत पसंद आती है, लिखने वाले लोगों को पेन से बहुत लगाव होता है। मैं कहीं भी जाता था तो मैं पेन खरीदता हूँ बहुत ज़्यादा सर। तो एक बार मैं मेरे पार्टनर के साथ था तो उसने मुझे एक पेन गिफ्ट किया था, और अब तक कंटिन्यूअस है, मैं उसी पेन से लिखता हूँ जब भी वियोग लिखता हूँ। ठीक है, उन्होंने लिखा कि आज सब दर्द भूल कर मैं उसके पार लिख रहा हूँ, बात जब इश्क की है तो खुद की हार लिख रहा हूँ। और वो लोग पागल हैं जो उसे बेवफा कह रहे हैं, वो लोग पागल हैं जो उसे बेवफा कह रहे हैं, मैं उसकी दी हुई कलम से औसाफ़े प्यार लिख रहा हूँ। फिर मैंने लिखा कि जाने के बाद कितने सारे चेंजेस हो जाते हैं लाइफ में, है ना। आपका पार्टनर आपसे अलग हो जाता है तो बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। मैंने क्या क्या चेंजेस फील किए हैं वो बता रहा हूँ आपको। कि अंधेरा खूबसूरत हो गया है उम्र बढ़ने के बाद। हम जब बड़े हो जाते हैं हमें शांति और अंधेरा ज़्यादा पसंद आता है इस चमकान भरी दुनिया से। अंधेरा खूबसूरत हो गया है उम्र बढ़ने के बाद, बारिशें मुतमईन हुई हैं रात चढ़ने के बाद। अंधेरा खूबसूरत हो गया है उम्र बढ़ने के बाद, बारिशें मुतमईन हुई हैं रात चढ़ने के बाद। और मेरी तन्हाई ने कितना बदल दिया है मुझको, मेरी तन्हाई ने कितना बदल दिया है मुझको, समझ रहा हूँ तुमको तुमसे बिछड़ने के बाद। संयोग भी सुना देता हूँ मैंने शुरुआत में जब नया नया प्रेम हुआ, मैंने लिखा कि सुंदर शीतल स्निग्ध शांत तू बच्चन की मधुशाला है। सुंदर शीतल स्निग्ध शांत तू बच्चन की मधुशाला है, तकता तेरी राह कोई साथी तेरा मतवाला है। और तुझे सजावट क्या करनी, तुझे सजावट क्या करनी, तुझ में प्रकृति निर्लिप्त हुई, कुछ उस दिल की झनकार तो सुन जो तेरा चाहने वाला है। और जब मैंने नया नया प्रेम को फील किया था, नया नया जाना था, तो एक मेरी अवधारणा थी ये कि आँखों में और हंसी, ये 2 चीज़ें थी जो मुझे बहुत पसंद आती थी। तो मैंने आँखों पे लिखा था कि 2 लाइनें लिखी थी सिर्फ कि लिखना चाहूँ इन आँखों पर तो मैं पूरा संसार लिखूँ, लिखना चाहूँ इन आँखों पर तो मैं पूरा संसार लिखूँ, श्रृंगार लिखूँ मनोहार लिखा या हुस्न का जलवेदार लिखूँ। एक किसी भी रिलेशनशिप में होता है कि आप जितने भी टाइम रहते हैं साथ में, आप एक दूसरे के पास, एक दूसरे की फ़ोटोज़ होती हैं, आप लेटर्स देते हैं, गिफ्ट देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, कितनी सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। मैंने उस पर लिखा कि जब भी रोया है ये बादल मेरे तो सब सपने निकले, जब भी रोया है ये बादल मेरे तो सब सपने निकले, कुछ शब्द उभर कर आए और फिर भावों में तपने निकले, कुछ शब्द उभर कर आए और फिर भावों में तपने निकले। और यूं तो तुमसे ही चिन्हित हैं ये पत्र पुष्प और चित्र सभी, सबको संभाल के रखा है मैंने, 2 साल हो गए रखा है अभी तक। यूं तो तुमसे ही चिन्हित हैं ये पत्र पुष्प और चित्र सभी, दुखद यही है मुझको तुझसे ज़्यादा ये अपने निकले। और एक आखिरी 4 लाइनें सुना रहा हूँ कि जब आपको प्रॉपर क्लोजर नहीं मिलता रिलेशनशिप खत्म होने के बाद, जब आपको यूं ही छोड़ दिया जाता है, तो कई सारे सवाल रह जाते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स रह जाती हैं दबी हुई, कई सारी भावनाएं रह जाती हैं। तो मैंने 4 लाइनें उस पर लिखी हैं कि हर बार उसके जाने की वजह सोचता हूँ, हर बार उसके जाने की वजह सोचता हूँ, आज भी उन सवालों में गुत्थियाँ बहुत सारी हैं। हर बार उसके जाने की वजह सोचता हूँ, आज भी उन सवालों में गुत्थियाँ बहुत सारी हैं। उलझनों से हारा ये दिल बैठने सा लगता है, खोज और वियोग की अंतरिम जंग जारी है। थैंक यू सो मच।